होना चाहिए, होना चाहिए। तो देख पा रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि कम से कम फांसी होना चाहिए। तो चलिए, जितने भी दोषी व्यक्ति हो, निर्दोष नहीं दोषी व्यक्ति जो भी हो, जो भी इस मामला में लिप्त हो, उसको किसी भी तरह का कोई लिपापोती नहीं होना चाहिए। और जिस तरह का हत्या किया गया है, ये हत्या बतला रहे हैं कसाई से बदतर हत्या किया है ये लोग। इतना जघन्य अपराध, इतना प्री प्लान सोची समझी घटना को अंजाम देना, हम लोग पूरा मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं पूरा मांडर क्षेत्र के लोग। और इसको हम प्रशासन आप लोगों को बता दूं कि कल जिस तरह से एक पति के द्वारा पत्नी को निर्मम हत्या कर दिया गया, उनके घर पे अभी जो पहुंचे हैं, उनका जो ससुराल था बैसला और उनका जो मायके सरवा डुमरी पड़ता है, जो नरकुपी थाना के अंतर्गत आता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि उसी के मायके में पहुंचे हैं और अभी जस्ट उसका जो है कि जनाजा हो चुका है और मिट्टी-उट्टी देके लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा-सा जानते हैं कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि हमारे अल्पसंख्यक के जो अध्यक्ष समीम अख्तर जी यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारे अंजुमन प्रखंड के सेक्रेटरी साहब अफरोज़ अंसारी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और भी एक प्रेस रिपोर्टर साहब समीम जी बैठे हुए हैं, साथ में समाज सेवी शमसुल जी हैं और जो है कि मांडर के वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन लोग के द्वारा जानते हैं कि आखिर अब जो घटना घटा उसका क्या अंत होना चाहिए, उन लोग को सज़ा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए और काहे के लिए मतलब इतना जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। आइए हम लोग थोड़ा-सा देर ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग सामने आ जाइए। पहले तो हम लोग जानते हैं कि शमीम अख्तर जैसे जो काफ़ी इनका सहयोग रहता है मांडर प्रखंड में हर वो चीज़ में जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। तो सर जिस तरह से कल देखिए कि एक महिला को जो कि निर्मम उसके पति के द्वारा हत्या कर दिया गया। क्या लगता है सर इस समाज को मतलब किस ओर लेके जाना चाह रहे हैं इन लोग? देखिए, जो घटना हम लोग इस तरह का बहुत घटना देखे हैं, लेकिन ये घटना जो है सो काफ़ी निंदनीय है और इसका स्तर इतना नीचे है कि इसकी हद मतलब पार कर गया है। देखिए, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, कहीं न कहीं हम लोग कानून को और शरीयत को भी मानते हैं। यहाँ पर अगर आपको अपनी बीवी पसंद नहीं है तो इसका एक जगह है, तलाक दे दो, बरी कर दो। दूसरी बात, अगर 4 शादी का आपको इजाज़त दिया है तो तलाक का भी इजाज़त दिया है। ये समझ से परे है कि इनसे मांग करेंगे कि इसकी उचित कार्रवाई, समझ रहे होंगे बात को, उससे कम कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी उचित कार्रवाई प्रशासन से मांग करते हैं और कार्रवाई होनी चाहिए, उससे कम तो कोई गुंजाइश नहीं है। इतना ही कह करके मैं अंजुमन के सेक्रेटरी साहब हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा-सा उन हस्ती से जानते हैं कि जो कि बड़े-बड़े फैसला करने में इनका जो हाथ रहता है और काफ़ी सहयोग भी रहता है। अभी हम लोग समाज सेवी जो है कि यहाँ के अंजुमन प्रखंड के सेक्रेटरी साहब हैं अफरोज़ अंसारी जी, हम लोग थोड़ा-सा उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बगल के ही है और इनका संज्ञान में तो कभी तो आया होगा। तो सर क्या लगता है जिस तरह से कल बहुत ही शर्मनाक जो कि क्या इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता, इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये जो घटना हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। हमारा समाज में सबसे पहला तो किसी का कत्ल करने का इजाज़त नहीं है। जिस शरीयत को हम मुसलमान मानते हैं, उस शरीयत में कहीं पर जगह नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति का या किसी भी तरह का मामला हो जाए तो उसका जान लेने का अधिकार आपको नहीं है। लेकिन जिस बच्चे के साथ में इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया है, वाक़ई में पूरे क्षेत्र बतला रहे हैं मर्माहत का स्थिति में है। और हम लोगों का सिर्फ़ प्रशासन से ही आस है कि प्रशासन जो भी कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे। जितने भी दोषी व्यक्ति हो, निर्दोष नहीं दोषी व्यक्ति जो भी हो, जो भी इस मामला में लिप्त हो, उसको किसी भी तरह का कोई लिपापोती नहीं होना चाहिए। और जिस तरह का हत्या किया गया है, ये हत्या बतला रहे हैं कसाई से बदतर हत्या किया है ये लोग। एक जानवर को भी इतना बेरहमी से लोग कत्ल नहीं करता है जितना कत्ल से लोग बच्ची का कत्ल किया है। इसलिए निश्चित तौर पर बतला रहे हैं पूरे समाज के लिए ये एक सोचने का बात है कि आज जिस समाज में जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, जिस दिन को हम लोग मानते हैं, अगर इस तरह का लोग घटना को अंजाम देता है तो कहीं न कहीं पूरा समाज को लोग रुसवा कर रहा है। अच्छा, जिस तरह से कल ग्रामीण एसपी भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से उनको संज्ञान में आया था कि लड़की बोल रही थी, बार-बार वो आगाह कर रही थी कि पूरा साजिश किया गया है, मारने का प्लान किया गया है। उसके बावजूद भी जो है कि इसका मायके वाले लोग वहाँ पहुँचे नहीं। देखिए, मामला ये है, सबसे पहला तो 10 साल पहले लड़की की शादी हुई थी। हाँ जी। 10 साल लड़की का शादी होने के बाद 1-2 साल ही बहुत अच्छा से लोग पूरा फैमिली रहा। रहने के बाद बीच-बीच में उसको प्रताड़ित होता था कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए, नगद चाहिए। तो जितना हैसियत उसका बाप का था, शादी-ब्याह में दान दहेज दिया। लड़की के पिताजी क्या करते हैं? लड़की का पिताजी एक्चुअल किसान हैं। भी और 4 बाल बच्चे हैं, उसको भी पढ़ाना है, लिखाना है, औरों का शादी-ब्याह करना है। एक बेटी की शादी कितना मुश्किल से लोग करता है, ये जग ज़ाहिर है। दूसरी चीज़ रह गया कि डिमांड पूरा 1-2 बार उसका किया गया। बाद में
फिर वही लक्षण था उसका। बाद में मामला आया कि मेरे साथ मारपीट होता है। सरवा अंजुमन के लोग बैठे, बैसला अंजुमन के लोग बैठे। बैठक में इतना सरफिरा वो लोग है कि अपने ही अंजुमन का सदस्य। लास्ट में उन लोग थक गया, थकने के बाद में लड़की को अदालत जाना पड़ा। जब अदालत गया, अदालत जाने के बाद मेंटेनेंस का लड़की केस करती है। मेंटेनेंस में लगभग लड़की 3 साल मायके में रहती है, 4 साल। उस बीच में 7,30,000 रुपया का लड़का को पनिशमेंट होता है। तो जिस पनिशमेंट से बचने के चलते फिर से वो लड़का है, एक मामला और आया कि वो लड़का जो है, वो लड़का फिर एक लड़की से निकाह करता है। तो ऐसे लोग जो लड़की पुनः देते हैं, उसको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी हालात में, एक बीवी किसी का है, एक बच्चा है, तो अपना लड़की को ऐसे लोगों को ना दें। अब मतलब जब से इसका दूसरा लड़की से अफेयर हुआ, हाँ। तब से लड़की को प्रताड़ित करना शुरू किया। जब से दूसरा लड़के के साथ शादी हुआ, तो जाहिर सी बात है कि सौतन को तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। बिल्कुल। 2 लड़कियां एक जगह रहेगी तो बातचीत तो होगा ही। तो सौतन का ही मामला है इसमें। सौतन और पति मिल के, नया हर लोगों को अच्छा लगता है। दोनों मिल के प्लानिंग किया है, पूरे परिवार मिल के लोग प्लानिंग किया, हरवे हथियार से रात में मर्डर किया है लड़की का। अब लोगों का क्या मांग है सर? लोगों का, सिर्फ हम लोगों का, पूरे आवाम का मांग है कि फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। अच्छा। फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में लोगों को इबरत हासिल हो और ऐसे अपराध करने से लोग बचे। हम लोगों को, बाकी जो समाज में बच्चे खुचे लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोग को सोचना है। मतलब ये पूरा सोची समझी साजिश हाँ, है। पूरा सोची समझी साजिश है। साजिश नहीं होता। साजिश के तहत हत्या। साजिश जिस दिन लड़की का हत्या होता है, उससे एक दिन पहले भी लड़की फोन करके अपना मायके वाला को बुलाई है, जिसमें भी उसका माँ बाप गया है। जाने के बाद फिर वहाँ के नौजवान कमेटी के साथ बैठक हुआ। लड़का पूरा कसम खाया, पूरा वादा किया कि मैं दोनों पत्नी को ठीक से रखूंगा। 3 तारीख का ये मामला है। 3 तारीख को दिन में इन लोग का बैठक हुआ है और 3 तारीख को रात लगभग 12 बजे के बाद लड़की का मर्डर होता है, हत्या हुआ है। ये तो सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है ना। क्या लगता है सर जी? जिसमें कहीं ना कहीं बतला रहे हैं, पंडरी का जो लोग भी लड़की दिया है वहाँ, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी संलिप्तता है। इसलिए ये जांच का विषय है। क्या लगता है सर जी, इतना बड़ा जो कि घटना को अंजाम दिया गया, लोगों का कहना ये है कि कम से कम वो लड़का को फांसी से कम सजा ना हो, जो भी दोषी हो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या मांग है आप लोगों का? जी बिल्कुल, अनमरी खातून को न्याय मिले और उससे बड़ी कोई हम लोग का मांग नहीं है। और फांसी से कम सज़ा ये तो हम लोग मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि जैसा वो अपराध किया है, फांसी भी कम है उसके लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही का लोगों का ये कहना है, सारे लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि पूरा भीड़ का हुजूम है। इन लोगों का यही कहना है कि फांसी से कम सजा हो ही ना, और जो भी दोषी है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए। तो देख पा रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि कम से कम फांसी होना चाहिए। तो चलिए, अब उनका पिताजी, वो थोड़ा सा, जो लड़की के पिताजी हैं, हम लोग थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। तो कैसे पता चला था कि ये आपका लड़की का जो वहाँ पे है कि हत्या हो चुका है? 3 तारीख को हम लोग गए थे, समझा बुझा के आए बहुत अच्छा अच्छा। ढंग से। कसम वसम भी खाया लड़का, उसका बाप भी। अच्छा, कसम भी खाया था कि हाँ। मतलब आप सही से रखेंगे, आगे हाँ, पीछे जो हो रखेंगे। गया सो हो गया। किसी तरह से कुछ नहीं करेंगे। और हम घर भी नहीं पहुँचे हैं, फिर लड़ाई झगड़ा किया। हमें लड़की बोली फ़ोन करके, फिर लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो हम सोचे, और आने के लिए तैयार थे। हम बोले नहीं ले जाएंगे, मेरा भतीजा सब था। उन लोग बोला आज मत जाओ, कल जाना। आज ले जाएंगे तो इन लोग दूसरा सोचेगा कि यार ले गया कह के। नहीं लाए, और बाद में फिर लड़ाई झगड़ा किया, नहीं लाए। तो रात को इन लोग का सेटिंग था, मार दिया। फिर कितना बजे आपको फ़ोन आता है कि आपका लड़की का जो है कि सुबह 7 बजे। सुबह में 7 बजे? हाँ, कल सुबह 7 बजे। तब फिर आप लोग पहुँचे? हाँ, पहुँचे। हमको कहीं से खबर नहीं आया। हमको मेरा भैगना जगह कोई पंडरी से फ़ोन किया था, वो हमारे जगह किया। तब हम यहाँ से गए, सबको बोले कि इस तरह से मामला है, हम जा रहे हैं। पहले हम क्या बता रहे हैं? मतलब सेक्रेटरी साहब, आप माने सच्चाई को बोले हैं कि पंडरी का भी इसमें माने मिला हुआ है मर्डर में। क्या बता रहे थे अभी आप? इनके पास माने वहाँ बैसला के लोगों से ना फ़ोन आना चाहिए, माने जिब्रेल के पास, मगर ये फ़ोन आता है इनको पंडरी से माने मतलब खबर मिलता है। दूसरा ससुराल है वहाँ पंडरी। हाँ, वहाँ से इनको हाँ, खबर आता है कि उसका, मतलब हाँ, ये वो हो बाद गया में है जो क्या? वो लड़की ले माने गई है, जिसका मायके है पंडरी, वहाँ से फ़ोन आता है कि नहीं आपका लड़की का माने मर्डर हो गया। ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है। मतलब वहाँ बैसला से आना चाहिए, जबकि वहाँ के कमेटी के लोग जान रहे हैं, वहाँ के तमाम लोग को बैठक को, दिन का बैठक को जान रहे हैं, मगर वो मामला नहीं हो के और मामला आता है माने समझिए कि पंडरी से। इसलिए ये बहुत माने प्लानिंग के तहत मर्डर किया गया है, जिसमें पंडरी के लोग भी इसमें संलिप्त है। तो देख पा रहे हैं कि ये बता रही है कि